Good morning everyone. So next topic is boil temperature or boil point. क्या मीनिंग होता है? द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेज ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओवर एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। मीन्स आपको वो टेम्परेचर देखना है जहाँ पर रियल गैस कैसे बिहेव करने लगे, आइडियल गैस की तरह, ठीक है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने लगे पर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर पे। उसे आप क्या बोलोगे? बॉयल पॉइंट। क्यों बोला बॉयल पॉइंट? क्योंकि यहाँ आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पे। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज बॉयल पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। मीन्स आपने गैस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। क्या बोला? गैस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में, ठीक है। तो ये कब होगा भाई? हाई प्रेशर पे या हाई टेम्परेचर पे? भाई आपने गैस को लिक्विड में चेंज किया तो ये बताओ किसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, लिक्विड में या गैस में? आप बोलो कि लिक्विड में। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाना है तो कब ला सकते हो? जब प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे? प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को लो करोगे। इट मीन्स आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रियल गैस को आइडियल में चेंज करते हैं तब इससे अपोजिट होता है, बट हम यहाँ टॉपिक दूसरा ले रहे हैं। अब करें गैसेस टू लिक्विड। आपने गैस को लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ टर्म्स आएंगी। एक तो आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये आप ग्राफ की हेल्प से ही क्लियरली आप समझ पाओगे। अब आप यहाँ देखो इस ग्राफ को। एक्चुअल में ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। भाई आपने एक लाइन देखनी है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, बट किसके लिए किया गया है? फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। आप जब इस पॉइंट पर थे तो वो आपने जो लिया हुआ है कंटेनर में वो गैसेस स्टेट में ली हुई है, पर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आने लगेंगे। अब इस पॉइंट पर वो किस में कन्वर्ट होने लगा? लिक्विड में। यहाँ आते आते वो कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देखोगे जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा था तो उसका वॉल्यूम अब भी क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, पर प्रेशर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ प्रेशर क्या हो गई? कॉन्स्टेंट। बट अगर आप प्रेशर फिर भी आप बढ़ाते हो, ठीक है, बट आप तो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो अब उसके ऊपर देखोगे वॉल्यूम पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? कि भी आप ये ज़रूरी थोड़ी है कि भी आपने सपोज 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ठीक है, आप उनको पुश कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे, और पुश किया और पास आए, ठीक है। अब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब आप पुश करोगे क्या वो एक दूसरे में एंटर कर जाएंगे? नहीं, अब तो प्रेशर का इफेक्ट भी ख़त्म हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट भी क्या हो गया है? ख़त्म, ठीक है। बट इस ग्राफ में टेम्परेचर कितना रखा था? 13.1। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया है। क्या हाई टेम्परेचर पे वो गैस इजीली कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में? नहीं, टेम्परेचर हाई पर तो होती ही नहीं है जल्दी से। तो इट मीन्स फिर मुझे दूसरा फैक्टर बढ़ा दो। ये टेम्परेचर भी बढ़ा दिया मैंने तो मुझे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरे ग्राफ में देखो ये ऊपर की तरफ ग्राफ आया अब की बार। क्यों आया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर तो उसको फेवर नहीं कर रहा था। तो मुझे अब क्या करना पड़ा कि मैंने एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर ले आई कि मैं प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। तो उसमें भी आप देखोगे इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो होएगी। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, ठीक है, फिर आप वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, यहाँ फाइनली कन्वर्ट हो गए। अब प्रेशर चाहे कितना ही बढ़ाओ उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप नीचे वाले ग्राफ में देखो ये जो लाइन थी ज़्यादा लॉन्ग थी, ये लाइन अब थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, पर मैं कह रही हूँ नहीं, मैं टेम्परेचर और बढ़ा देती हूँ। अब मैंने कितना कर दिया है यहाँ पर? 30.98, ये इस वाले के लिए, ब्लू लाइन के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो अब उसके लिए और मुश्किल हो गया है गैस को किस में कन्वर्ट करना? लिक्विड में। तो मुझे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया। आप देखो ये जो ग्राफ है इन दोनों वाले से ऊपर है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर भाई यहाँ तो वो टाइम ले रही थी, इधर भी टाइम ले रही थी, बट यहाँ इस पॉइंट पर आकर अब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वो गैस इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है तो इस पॉइंट पर देना है कि यहाँ ऐसा कौन सा टेम्परेचर था? 30.98, ठीक है।
इस टाइम वॉल्यूम कितना था और इस टाइम प्रेशर कितना था, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को नोट करना आपने। ये 3 पॉइंट्स क्या दिखाएंगे? ये 3 पॉइंट दिखाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो ये ग्राफ जो बनाया गया था एक्चुअल में किसके लिए बनाया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो क्वेश्चन आता भी है कि जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 30.98, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर और भी ऊपर बढ़ा रखे हैं, बट वहाँ वो गैस कन्वर्ट ही नहीं हो रही लिक्विड में, क्योंकि आपने जो अनफेवरेबल फैक्टर था वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि प्रेशर का तो इफेक्ट ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। तो हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें एटलीस्ट वो पॉइंट ढूंढना है, वो फाइंड आउट करना है जहाँ पर वो क्या हो जाए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए इमीडिएटली, ठीक है, वो टाइम ना ले। तो हमने वो पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। So now you can see here what is critical temperature. Gas can be liquefied by applying pressure. हमने प्रेशर बढ़ा के उस गैस को लिक्विफाइड किया था लो टेम्परेचर पे, ठीक है। द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। वो टेम्परेचर नोट करो जहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट आ रहा था, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? लिक्विड में। इमीडिएटली जिसमें कन्वर्ट हो रही थी उसे आप क्या बोलोगे? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर था उसे आप क्या बोलोगे? क्रिटिकल प्रेशर। उसी प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस का जितना भी वॉल्यूम था उसे आप क्या बोलोगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर? तो इन तीनों टर्म्स के लिए हम कलेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। क्लियर? सो यू विल हैव टू रीड अप टू दिस। थैंक यू।